नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कोशिश की गई है कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाए और भारत की तरफ से भी एक्सपोर्ट हो, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 वर्ष अगर आप पीछे देखोगे तो काफी बड़ा तेजी आपको देखने को मिलेगा डिफेंस एक्सपोर्ट में। मतलब हम बाहर के देशों को भी जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। और यह आप आंकड़ा देख सकते हो, पिछले 5 6 7 सालों का मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। यहां पर आपको 700% का इंक्रीज देखने को मिलेगा और टोटल जो एक्सपोर्ट है वो करीब हमने 38,500 करोड़ का किया है। ये आप देख सकते हो, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट सिंस 2014-15 एस्टिमेटेड एट ₹38,500 करोड़। तो इसके बारे में हम देखेंगे, प्लस इसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो हम देखेंगे कि यहां पर क्या कारण रहा है जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट में बूम आया है। इसके अलावा यहां पर कौन सी वजह से हम हिस्ट्री अगर देखें तो क्यों यहां पर भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। वहां पर जाकर आप हमें बहुत कम दाम पर हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। बेसिकली क्या हुआ था, लोकसभा के अंदर पिछले हफ्ते की बात है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है अजय भट्ट, उन्होंने यहां पर जो आंकड़ा है डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो पेश किया और इसके अंदर बताया कि 2014-15 से लेकर अभी जो लास्ट का फाइनेंशियल ईयर गया है 2020-21 का, इन 7 वर्षों में भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया है डिफेंस के प्रोडक्ट। और टोटल आप उसकी वर्थ देखोगे तो इट इज 38,500 करोड़। और जो कि अलग अलग आपको मैं आइटम्स बताऊं, जैसे कि आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए, आपको पता होगा महिंद्रा हो गया, कई सारे जो कंपनीज हैं वो आर्मर्ड व्हीकल्स बनाते हैं। इसके अलावा वेपन्स लोकेटिंग रडार हो गया, वो भी हमने यहां पर एक्सपोर्ट किया है, दूसरे देशों को बेचा है। लाइट वेट टॉर्पीडोज हो गए, जो मिसाइल जैसा सिस्टम होता है ना, जो सबमरीन के थ्रू लॉन्च किया जाता है, तो ये टॉर्पीडोज भी हमने यहां पर जो है एक्सपोर्ट किया है। फायर कंट्रोल सिस्टम हो गया, टीयर गैस लॉन्चर्स हो गए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमने एक्सपोर्ट किया है। और कितने देशों को एक्सपोर्ट किया है ये भी आंकड़ा बताया गया, करीब 75 कंट्रीज को हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया था। अगर आप टोटल देखोगे पिछले 7 वर्षों में, यहां पर बताया जाता है कि 85 से ज्यादा कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। और यहां पर अलग अलग मैं आपको ईयर का आंकड़ा बताता हूं। आप 2014-15 में देखो कितना हम एक्सपोर्ट करते थे, जस्ट 1940 करोड़, और ये बढ़ गया फिर 2015-16 में 2000, मतलब लगभग उतना ही था, 2000 करोड़ के आसपास। फिर 2016-17 में भी फिर भी वहीं पर थे हम, 1521 करोड़, मतलब कमी हो गया एक तरह से। फिर वहां से जो शुरुआत होती है 2017-18 से, ये करीब 4600 करोड़। फिर उसका अगला वर्ष आप देखो 2018-19 में 10,746 करोड़ के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया है। देखो थोड़ा सा आई थिंक यहां मिस्टेक हो गया है, ये नंबर नहीं होगा, तो 10,000 करोड़ के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया था। और फिर आगे आप देखिए यहां पर 2019-20 में 9,000 करोड़ के आसपास, 2020-21 में 8,434, मतलब कि अभी अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब 2014-15 से आप इसको देखिए तो 7 गुना ज्यादा हमने 700% हमने यहां पर एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 38,500 करोड़ निकल कर आती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहां पर हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देखिए 2014 तक अगर आप देखोगे तो भारत में डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर एक देश यहां पर क्या सोचता है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो ना, कि आप कौन से आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कितने टाइम में करना चाहते हो। हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। यहां पर जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे वो फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी होता है ना, जो एक कॉमन फॉरेन ट्रेड सभी प्रोडक्ट्स के लिए आता है, उसी के तहत किया जाता था। और किसी को भी अगर एक्सपोर्ट करना है किसी कंपनी को, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। लेकिन 2014 के बाद जो नई सरकार आई थी, उन्होंने यहां पर कोशिश किया कि जो अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज हैं उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। इसके लिए सबसे पहला जो काम किया गया वो यहां पर एक बॉडी सेटअप किया गया जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी। ये यहां पर क्या करेगी, पब्लिक इंडस्ट्री है या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री है, सभी को यहां पर एडवाइस करेगी, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट को बना सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी का गठन किया गया। इसके अलावा यहां पर इसका एक और काम था कि जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्कीम्स हैं, सरकार आपने देखा होगा अक्सर, कई बार आप पढ़ते रहते हो, हम भी वीडियोस बनाते हैं कि सरकार ने ये स्कीम लेकर आई, वो वाली स्कीम लेकर आई, तो बहुत सारी स्कीम हो गई थी। तो यहां पर सभी जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स हैं उसको कोऑर्डिनेट किया जाए, सरकार को यहां पर बताया जाए कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन से स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहिए। अब आप सोचो, आप टारगेट करोगे यूरोप के किसी देश को, अब उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो
कैसे चलेगा? तो यहां पर हमें उन देशों को टारगेट करना है जिनको डिफेंस के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक यहां पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा एक और बॉडी बनाया गया जिसका नाम है डिफेंस एक्सपोर्ट स्टीयरिंग कमिटी। यह कमिटी हेड किया जा रहा था बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर जो सेक्रेटरी हैं वो इसको हेड करेंगे, और इसके अंदर आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं, डीआरडीओ हो गया जो कि अगेन बनाता है यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स, प्लानिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग हो गया। इसके अलावा यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं, सभी इसके अंदर शामिल होंगे, और वो ये कमिटी बेसिकली हेड करेगा ताकि यहां पर हम एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ा सकें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो भारत की एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों में, वो भी हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगी उन देशों के अंदर, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। और एक और काम यहां पर यह किया गया कि जो अलग अलग इंसेंटिव्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया गया। अलग अलग कंपनीज को बोला गया कि आप ये प्रोडक्ट यहां पर बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो भारत सरकार आपको ये वाला इंसेंटिव देगी। तो ये भी यहां पर करने की कोशिश की गई थी। और साथ ही साथ यहां पर अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हम प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये भी मैंने आपको बोला था 75 कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन ये 75 कंट्रीज कौन से हैं ये भारत सरकार ने लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए यहां पर हम उन देशों के नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे देश होंगे शायद जिनके पास उतना पैसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए भारत सरकार ने यह किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को यह बोला कि उन देशों को आप एक काम करो, एग्जिम बैंक के माध्यम से, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसके माध्यम से यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट दे दो कि उनके पास लोन भी मिल जाए ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। तो ये सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट ये काम किया गया, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसको लेने में महीनों सालों लग जाते थे। आपको पता ही हमारे देश में आप अथॉरिटीज के पास जाओगे, पेपर्स के लिए अप्लाई करोगे तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। तो इसको सरल बनाया जाए, ओवरऑल किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि टाइम बाउंड मैनर में और यूजर फ्रेंडली मैनर में यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनीज को मिल सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट कदम लिए गए जिसकी वजह से बताया जाता है कि हमने यहां पर एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, यहां पर भारत सरकार क्यों नहीं यहां पर एक्सपोर्ट कर पा रही थी, हम इतने ज्यादा फार बिहाइंड क्यों हैं। अब देखिएगा, जो सिप्री की रिपोर्ट आपने सुना होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री की जो रिपोर्ट आती है उसमें पिछले साल इन्होंने ये बताया था कि भारत का 23rd रैंक है अगर हम एक्सपोर्ट के मामले में देखें 2015 से 19। अब आप सोचोगे 23rd रैंक 190-93 देश में कोई खराब तो है नहीं, 23rd सही हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं कि भारत कितना शेयर करता है, मतलब कि जितने भी कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस के प्रोडक्ट, उसमें से भारत का शेयर कितना है, जस्ट लुक एट दिस, 0.17। कैन यू इमेजिन, हमारा इतना बड़ा देश, हमारा एक्सपोर्ट में सिर्फ 0.17% का योगदान हो, क्या ये काफी है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में। और इसके लिए अगर आप देखो तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत के पास क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एक नजरिया देना चाहता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं था। अगर ब्रिटिशर्स के टाइम में देखोगे तो उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेटअप की थी। अभी रिसेंटली आपने न्यूज भी सुना होगा, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर अलग से वीडियो है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन आप चाहो तो वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने जब हैंडओवर किया, जब हमारे पास देश आजाद हुआ, तो 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। ये मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो हमारे पास मौका था कि इसको हम बेहतर कर सकते थे। आगे चल के हमने क्या किया, 1947 से 62 के बीच में यहां पर 4 ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का और एस्टैब्लिशमेंट किया, और आगे आने वाले समय में 19 और ऐसे हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाए। तो क्वांटिटी तो हमने बना ली। आज के डेट में आप देखो तो पूरे देश भर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या करती हैं, जैसे कि गन हो गया, मशीन गन हो गया, पैराशूट हो गए, जो भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं डिफेंस रिलेटेड, वो इनके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड भी था, जो कि 1964 में हमने इसका नाम चेंज करके HAL कर दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अलावा हमारे पास नवल डॉकयार्ड भी था, जो कि 1817 में बनाया गया था मुंबई के अंदर। और साथ ही साथ हमारे पास कई सारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए गए कुछ वर्षों के अंदर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने कोशिश तो काफी की है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहां पर, बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो बना तो लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए था, उसका एक्सपेंशन करना चाहिए था, जो टाइम बदल रहा था जिस तरह से, हमने उसके हिसाब से नहीं किया, उसको उसी हालत में छोड़ दिया, उसको बहुत ज्यादा ओवरऑल करने की कोशिश नहीं की, और बहुत ही स्लो प्रोसेस था, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट में पीछे रह जाते हैं।
और आपको इस बात से एकदम क्लियर पता चलेगा, भारत इस समय अगर आप देखो तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस के मामले में। अगर हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं तो ये क्लियरली दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, और स्पेशली फाइटर जेट्स वगैरह हो गए, राफेल हो गया, ये सब तो हम बाहर से मंगा ही रहे हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखो जो डिफेंस इंडस्ट्री है किसी भी देश के अंदर, वो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पर सस्टेन नहीं कर सकती है। अगर हमारे इंडस्ट्रीज को बेहतर करना है तो उनको एक्सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में ओपन होना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर जो भारत का फॉरेन पॉलिसी था ओवरऑल, अगर आप 1991 तक देखो तो हम तो पूरे विश्व के साथ ओपन ही नहीं हुए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो लगभग ना के बराबर होता था। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है, नो मैटर आप कितना भी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर लो, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और इसीलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो एनओसी हो गया, सैंक्शंस हो गए, बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो कि जिसका प्रोसेस सरल नहीं था। तो ये पूरा चीज था दोस्तों। लेकिन अब लास्ट में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगला टारगेट क्या है हमारा। अभी मैंने आपको बताया कि हम हर साल करीब अब 10,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट करने लग गए, मतलब ये नंबर आ चुका है हमारे पास। अगला टारगेट क्या है? ये अगला टारगेट भारत सरकार में तो कोई डायरेक्टली बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले साल 5 फरवरी को लखनऊ के अंदर डिफेंस एक्सपो हुआ था, अगर आपको याद हो, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात बोली थी कि अगले 5 वर्ष में भारत का टारगेट होना चाहिए कि हम $5 बिलियन हर साल डिफेंस का एक्सपोर्ट कर सकें। $5 बिलियन का मतलब होता है 35,000 करोड़। मतलब अभी जो हम 10,000 करोड़ करते हैं हर साल, ये बढ़कर 35,000 करोड़ हर साल होना चाहिए। मतलब पिछले साल बोला गया, मतलब ये आप कह सकते हो 2025 तक का हमारा ये टारगेट है। अब देखिए बीच में कोविड वगैरह आ गया, अब ये टारगेट अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा बोला गया। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यहां पर फॉरेन देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है इंपोर्ट को लेकर, तो जरूरी है कि हम देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाया जाए। तो ये पूरा आपका हो गया रिगार्डिंग जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, क्योंकि लोकसभा में इसकी चर्चा हुई थी। आपने नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में सुना होगा कि जो इंडिया गेट है उसके पास ही इसको बनाया गया था, तो उसका कॉस्ट कितना लगा था ये यहां पर बताया गया है। तो इसका कॉस्ट आया था 176 करोड़, और उसको फर्दर डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटल प्लान उसका फर्दर बढ़ाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अलावा एक और यहां पर लोकसभा के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है उन्होंने आंसर किया है रिगार्डिंग रोबोटिक सोल्जर्स। अगर आपको रिसेंटली पता हो तो कुछ चर्चा हो रही थी कि क्या रोबोटिक सोल्जर्स बनाया जा रहा है भारत में। कहने का मतलब है कि जो हमारे जवान जाते हैं वहां पर लड़ते हैं, सीमा पर रहते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो क्या कोई रोबोट टाइप का सोल्जर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका आंसर भी दिया गया था क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर बताया गया कि जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो यहां पर अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है, अभी तक इसको डेवलप नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां पर मिनिस्टर के द्वारा यह बताया गया कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं, DRDO ने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत रोबोटिक सिस्टम बनाने में जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है वो टेक्नोलॉजीज DRDO बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे हिंट मिल जाएगा कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अभी ये तो नहीं कह रहे हैं कि रोबोटिक सोल्जर्स बन रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा बहुत कदम बढ़ाया जा रहा है, ये साफ यहां पर उनके स्टेटमेंट से हमें दिखता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ वर्षों का। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखो अभी मैंने आपको बताया कि करीब 10,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि उसमें से प्राइवेट इंडस्ट्री का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस प्रोडक्ट का, उसमें से प्राइवेट इंडस्ट्री कितना % करती है, ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहां पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, StudyIQ.com पर भी जा सकते हैं। बहुत कम दाम पर आपको सारे कोर्सेज हमारे मिल जाएंगे, भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।